इसराइल का अमेरिका को बीच में ही छोड़कर भाग जाना, ये सारी बातें बता रही है कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप अभी परेशान है और अब उन्हें तो सादा रिजवी अपना खबरें तो ऐसी भी चल रही हैं सादा रिजवी कि कहीं ना कहीं जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं उनकी वो मर चुके हैं, यानी कि वो हमले में खत्म हो चुके हैं। ये चर्चा भी चल रही है। ये कहां तक सही है कहां तक गलत है इस पर हम नहीं कह सकते, लेकिन ये चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, जिस तरीके से लोग बाग ये कह रहे हैं कि भाई नेतन्याहू गायब है, ईरान ने तो ये कहा था कि हमने मार गिराया। हालांकि भले ही ईरान ने उन्होंने कहा था, गलत कहा, बिल्कुल भले ही बिल्कुल उन्होंने कहा था गलत कहा, ईरान ने। तो आप हमें तो ये है इस बात को देखना चाहिए कि भले ही ईरान ने गलत कहा, हम भी मानते गलत कहा, तो आप सच साबित कर दीजिए। नेतन्याहू आप बाहर बिल्कुल निकल करके आइए कि ईरान झूठा है, ईरान गलत बातें कर रहा है। तो ईरान का झूठ साबित करने के लिए, ईरान को गलत साबित करने के लिए नेतन्याहू को कम से कम बाहर आ जाना चाहिए था। और अगर बाहर भी नहीं आ रहे थे तो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को या अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को एक अपनी फोटो भेज करके ये बता देना चाहिए था इस दुनिया को कि नेतन्याहू भी जिंदा है, लेकिन अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो समझ में तो ये बात आ रही है कि अब इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू को अपने दोस्त नरेंद्र मोदी पर, अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पर भी भरोसा नहीं रहा। उनको भी सच्चाई नहीं बताई जा रही है कि नेतन्याहू आखिर है कहां। ने भारत समेत 16 देशों पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की जांच शुरू कर दी है, यानी सीधे सीधे टैरिफ की धमकी है। ये बिल्कुल अभी अभी ब्रेकिंग है सादा रिजवी। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप, इनकी हालत ऐसी हो गई है कि अब ये अपने दिमाग से, इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, अपने दिमाग से काम नहीं कर पा रहे हैं। अब इनका विवेक बिल्कुल खत्म हो चुका है। जिस तरीके से ईरान जैसे छोटे देश ने इजराइल के साथ मिले हुए अमेरिका को धूल चटा रखी है और इनके होश फाख्ता कर रखे हैं, होश गादले कर रखे हैं, इसकी सारी वजह है कि इनका जो दिमाग है, इनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। इनकी मानसिक स्थिति इस समय सही नहीं है, इसलिए इनके पास में और कुछ नहीं है, बस सिर्फ टैरिफ के अलावा। तो हालांकि बहुत सारी बार ये पहले भी टैरिफ लगाने की बातें कर चुके हैं, लेकिन उनके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि वहां पर मिसाइलें ये छोड़कर देख चुके हैं, हमले ये वहां पर करके देख चुके हैं। इनका जो डोम डोम सिस्टम है, आयरन डोम वगैरह डिफेंस सिस्टम, वो सारे फेल हो चुके हैं। अब रही बात जो इनको मदद कर रहे थे, जो देश जहां पर इन्होंने अपने कैंप लगा रखे थे, जहां से ये जाकर के ईरान पर हमला कर रहे थे, गजा पर हमला कर रहे थे, फिलिस्तीन पर हमला कर रहे थे, वो देश भी अब इनसे हाथ झाड़ते नजर आ रहे हैं, इनसे बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन देशों ने भी, अभी आप देखिए कल की घटना, अब ये ईरान पर तो हमला नहीं कर पाए, अपने सहयोगी देश पर ही इन्होंने हमला कर दिया, अपने सहयोगी देश की रिफाइनरी उड़ा दी। तो ये बौखलाहट नहीं है तो और क्या है? जो देश इनके साथी हैं, जो देश इनका सहयोग कर रहे हैं, उस सहयोगी देश की रिफाइनरी पर ही हमला कर दिया है अमेरिका ने। अब देखिए वहां पर जो जिसकी आप बात कर रहे थे, युद्धाभ्यास करने के लिए ईरान के जहाज यहाँ पर आए, हमारे देश पर, भारत पर हमला हुआ। भारत पे भी हमला हो चुका है, हिंद महासागर पर हमला होना, भारत पर हमला होना है। ये कोई बिल्कुल मानता नहीं है, लेकिन विदेश नीति में आता है कि भारत पर हमला बिल्कुल हुआ है। लेकिन हमारे देश की सरकार कहीं से कहीं तक भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अमेरिका की यानी डोनाल्ड ट्रंप की ये बौखलाहट है कि वो भारत पे भी हमला कर रहा है, अपने जो उसके साथी देश हैं, पड़ोसी देश हैं, जो उनके सहयोगी देश हैं, उनकी रिफाइनरी पर भी हमला कर रहा है और बार बार टैरिफ लगाने की गलती कर रहा है। हालांकि उनके टैरिफ हालांकि से कोई ट्रंप ने मानने वाला नहीं है। हालांकि ट्रंप ने सादा रिजवी ये भी कहा है कि हमने ईरान को हल्के में लिया, हमने ईरान को हल्के में लिया, ये हमारी भूल थी, ये भी कहा है ट्रंप ने। अब तो उन्हें अपनी भूल भी नजर आ गई है और अब उन्हें यह भी नजर आ गया है कि वो गलत आदमी का साथ दे रहे थे। अब ऐसा भी क्या दोस्त जो बीच में छोड़ करके भाग जाए, धोखा दे जाए। और देखिए, बिल्कुल ये बात तो वहां पर भी साबित हो जाती है कि अमेरिका अलग थलग अकेला खड़ा नजर आ रहा है। हालांकि बहुत सारे देश सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने अकेले अपने दम पर जिस तरीके से जवाब देने का काम कर रखा है और जवाबी कार्रवाई करने का काम काम कर रखा है, उस लिहाज से नेतन्याहू का गायब होना, इजराइल का अमेरिका को बीच में ही छोड़कर भाग जाना, ये सारी बातें बता रही है कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप अभी परेशान है और अब उन्हें और तो सादा रिजवी अपना खबरें तो ऐसी भी चल रही हैं सादा रिजवी कि कहीं ना कहीं जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं उनकी वो मर चुके हैं, यानी कि वो हमले में खत्म हो चुके हैं। ये चर्चा भी चल रही है। ये कहां तक सही है कहां तक गलत है इस पर हम नहीं कह सकते, लेकिन ये चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, जिस तरीके से लोग बाग ये कह रहे हैं कि भाई नेतन्याहू गायब है, ईरान ने तो ये कहा था कि हमने मार गिराया। हालांकि हाँ, ईरान ने कहा था, बिल्कुल भले ही बिल्कुल उन्होंने कहा था गलत कहा, ईरान ने। तो आप हमें तो ये है इस बात को देखना चाहिए कि भले ही ईरान ने गलत कहा, हम भी मानते गलत कहा, तो आप सच साबित कर दीजिए। नेतन्याहू आप बाहर बिल्कुल निकल करके आइए कि ईरान झूठा है,
ईरान गलत बातें कर रहा है, तो ईरान का झूठ साबित करने के लिए, ईरान को गलत साबित करने के लिए नेतन्याहू को कम से कम बाहर आ जाना चाहिए था। और अगर बाहर भी नहीं आ रहे थे तो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को या अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को एक अपनी फोटो भेज करके ये बता देना चाहिए था इस दुनिया को कि नेतन्याहू अभी जिंदा है। लेकिन अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो समझ में तो ये बात आ रही है कि अब इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू को अपने दोस्त नरेंद्र मोदी पर, अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पर भी भरोसा नहीं रहा। उनको भी सच्चाई नहीं बताई जा रही है कि नेतन्याहू आखिर है कहां। और उनके चेहरे मोहरे से तो डोनाल्ड ट्रंप की ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फंस गए बुरी तरह से। अब वो ना ऐसी हड्डी अटक गई है कि ना वो निकली जा रही है ना उगली जा रही है। देखिए, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ को दौड़ता है, ये वही कहावत यहाँ पर चरितार्थ हुई है। जिस तरीके से अमेरिका ने बिना बात के ही ये युद्ध छेड़ा है और बिना वजह के ही जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, इससे पहले इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को मार गिराया, फांसी के तख्ते पर लटका दिया, इससे पहले कर्नल गद्दाफी को मार गिराया। तो इस तरीके की हरकतें जो थी अमेरिका को, ये वो सोचते थे कि भाई हम किसी भी देश को उठा करके, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को, राष्ट्रपति को उठाएंगे, कैद कर लेंगे या फिर उसका खात्मा कर देंगे। लेकिन अब जो है ईरान को छेड़ करके अमेरिका को खुद ये एहसास हो रहा है कि ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। अब तो मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि कैसे पिंड छुटे। बिल्कुल, ईरान को छेड़ करके डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे थे कि कहीं न कहीं ये भी और देशों की तरह, छोटे-मोटे देशों की तरह ये भी हथियार गिरा देंगे और अपना सरेंडर कर देंगे। उसके बाद आयतुल्लाह खामनई वहाँ से चले जाएँगे, मार दिए जाएँगे और यहाँ की सत्ता का तख्ता-पलट हो जाएगा। लेकिन तख्ता-पलट तो नहीं हुआ, सत्ता तो और ज़्यादा मजबूत हो गई। सत्ता तो बिल्कुल, इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई। जनता में और ज्यादा एकजुटता हो गई। जो खबरें आ रही थी ईरान से आपस में लड़ाई झगड़े की, वो सारी की सारी गायब हो गई और लोग इकट्ठा हो गायब गए, नहीं, वो सब एकमत हो जो गए सारी सारे। सुनियोजित तरीके से बनाई हुई खबरें थी, जो वीडियोज आई बिल्कुल। थी महिलाओं की, वो वीडियोज भी कहीं और शूट हुई है। ईरान से कोई भी ऐसी वीडियो नहीं आई है। जो फैक्ट चेकर लोग हैं उन्होंने चेक करके बता दिया है कि ये वीडियो सारी इजरायलियों की है और इजरायली महिलाएं इस तरीके से पोशाक पहन के, बुर्का पहन के ये वीडियोज जारी कर देती है। वहां की जो पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां की जो बिल्डिंग्स है, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि ये ईरान की वीडियो है ही नहीं। और पुष्टि कर रहे हैं वो इस बात की फैक्ट चेकर कि ये कहीं से कहीं तक भी सही वीडियोस नहीं है।